दोस्तों नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की जो किताब है उसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जो इसका चौथा चैप्टर है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण निश्चित रूप से इस चैप्टर से राजस्थान के हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से या तो एक एग्ज़ाम आता है, एक क्वेश्चन आता है या फिर दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसलिए आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों एवं संस्कृति से प्रभावित होती है। जो किसी भी क्षेत्र की जो वेशभूषा है वहाँ की जलवायु से, क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी है, जो वहाँ ज़्यादा सर्दी है, ज़्यादा गर्मी है, ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है। दूसरा, उपलब्ध संसाधनों, वहाँ पर कैसे संसाधन उपलब्ध हैं, और संस्कृति से प्रभावित होती है। तीन कारणों से देखो दोस्तों, जो वेशभूषा है वो एक तो जलवायु से प्रभावित होगी, ये आपको ध्यान रखना है, जलवायु से। दूसरा है उपलब्ध संसाधनों से, भाई वहाँ पे कैसे कैसे संसाधन उपलब्ध हैं, कैसे कैसे कपड़े उपलब्ध हैं। और तीसरा है वो है संस्कृति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है संस्कृति। इस संस्कृति के प्रभाव से ही यहाँ की और अपने अपने क्षेत्र की वेशभूषा निर्धारित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है, क्योंकि मैंने बताया कि संस्कृति का प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जलवायु और उपलब्ध संसाधनों का इतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्रभाव संस्कृति का पड़ता है। आप देख लो, राजस्थान की हम बात करें तो तमाम आधुनिकताएं, कितनी आधुनिकताएं आ रही हैं अभी, वेस्टर्न लुक आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की आधुनिकताएं आ रही है। उसके बावजूद भी यहाँ की जो वेशभूषा है और संस्कृति पर इसकी अमिट छाप बरकरार रही है। राजस्थान की वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। यहाँ पे जो कपड़े हैं वो विभिन्न प्रकार के रंगों के बने हुए होते हैं, चटकीले मटकीले अलग अलग प्रकार के रंगों के कपड़े होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, परंतु जो ये बिरंगापन है, अलग अलग प्रकार के रंग हैं। वैसे तो राजस्थान में सभी प्रकार के रंग प्रयुक्त होते हैं, यानी कि सभी प्रकार के रंगों के कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वे अद्भुत हैं। इसलिए तो कहा भी गया है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट युक्ति है, हर दूसरे एग्जाम में आती है कि ये किसके लिए कहा गया है। मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, इकी ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, कह रहे हैं कि मारू थारे देश में तीन उपजे रतन, मतलब कि तीन रतन उपज रहे हैं। पहला रतन है ढोला, दूसरा है मरवण और तीजा कसुमल रंग। तीजो कौन सा रंग है? कसुमल रंग। और ये पूछा गया है कि कसुमल का मतलब क्या है? कसुमल का मतलब है लाल रंग से, ये ध्यान रखना। कसुमल का मतलब क्या है? कसुमल का मतलब है लाल रंग। ये जो लाल रंग है ये बहुत ही विविधता भरा रंग है, और ये राजस्थान की संस्कृति में कहा गया है, मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, इक ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। और इस कसुमल का मतलब है लाल रंग से। इसका मतलब क्या है? लाल रंग से। तो दोस्तों देखते हैं इसके बाद में जो राजस्थान में पुरुषों के कौन कौन से परिधान हैं। परिधान का मतलब यही है कि जो पुरुष हैं वो कौन से कपड़े पहनते हैं। कालीबंगा और आर्य सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन रहा है। ये आपको देखना है कि जब कालीबंगा सभ्यता थी, आर्य सभ्यता थी, उस टाइम से ही राजस्थान में क्या है, सूती वस्त्रों का, जो सूती वस्त्र है उसका चलन रहा है। इन स्थानों से उत्खनन से प्राप्त रुई कातने के चक्र, तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों से जानते थे और रुई के वस्त्रों का उपयोग जरूर करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। जो जनसाधारण था उसमें वस्त्रों का प्रचलन कम था। ये परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान के प्रत्येक गांव में धोती
वे ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। ये आप देख लो, राजस्थान का जो प्रत्येक गांव है, गांव में राजस्थान के प्रत्येक गांव में धोती के ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी के मौसम में अंगरखी का प्रयोग है जो प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। जो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में क्या होता है, जो पुरुष है वो अंगरखी पहनते हैं। ये अंगरखी का जो उपयोग है काफ़ी टाइम पुराना है, उस टाइम से हो रहा है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन है। जिस प्रकार से महिलाएं चटकीले भटकीले रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, उसी प्रकार अपन को विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुष हैं, जो मेन पावर है वो भी छपे हुए तथा काम वाले, जिनमें अधिकतर काम होता है, जड़ी का काम और अदर विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं, वो वस्त्र पहनने का प्रचलन रहा है। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटक कर पहनी जाती थी। सिर पर गोलाकार जो पगड़ी है पल्लों को लटका कर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। ये आपको ध्यान रखना है। जो धोती है, धोती तो होती है घुटनों तक। कहाँ तक होती है? घुटनों तक। और जो अंगरखी होती है वो होती है जांघों तक। ये आपको ध्यान रखना है। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधान में भी अंतर होता है। जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके भी कपड़ों में अंतर जरूर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। जो राजाओं के मुकुट हैं, पल्ले वाली पगड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं, कसीदा की गई धोतियाँ हैं और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते थे। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मुगल है, उसके बाद में राजस्थान में मुगलों का आगमन हुआ। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। जैसे ही मुगलों का राजस्थान में एंट्री हुई, मुगलों के एंट्री होने से क्या हुआ कि मुगलों के जो परिधान है, मुगलों के परिधान राजस्थानी संस्कृति में आने शुरू हो गए। उनकी देखा देखी में, या मान लो या फिर प्रेशर की वजह से ही यहाँ का जो कपड़ा है, यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ का जो पहनावा है, वो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। पगड़ियों में विभिन्न शैलियाँ की पगड़ियाँ, जैसे अटपटी, देखो अटपटी। दूसरी है अमरशाही, उदयशाही के बाद में खंजरशाही, फिर है शिवशाही, विजयशाही, फिर आगे शाहजहानशाही। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके प्रकार हैं? सवाल ऐसा आता है, इनका नाम दिया होता है, फिर ये पूछा जाता है कि ये किसके प्रकार हैं। अटपटी ले लो, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानशाही। ये सभी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्या है? ये सभी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अटपटी ले लो, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य पगड़ियों की विभिन्न शैलियाँ हैं। विविध पेशे के लोग में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर होता है। जो विविध पेशे के लोग हैं, जैसे व्यवसायी हैं, जैसे राजा के नीचे जो प्रधान हैं, उसके मंत्री हैं, या फिर जो सामान्य लोग हैं, किसान हैं, या बढ़ई का काम करने वाला है, लोहार का काम करने वाला है, उन सभी की पगड़ी के पेच में और आकार में अंतर है। सभी के जैसे लोहार की पगड़ी का पेच अलग होगा, बढ़ई की पगड़ी का आकार अलग होगा, यानी कि सबका अलग अलग पेच और आकार में अंतर है। इसमें जो सुनार है, सुनार जाति के लोग आटे वाली पगड़ी पहनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी पगड़ी पहनेंगे? वो पहनेंगे आटे वाली पगड़ी। फिर
बंजारे पहनेंगे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सुनार तो पहनेंगे आटे वाली पगड़ी, दूसरा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते हैं। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का भी रिवाज है। जैसे जैसे मौसम का परिवर्तन होता है, मौसम चेंज होता है, उसी प्रकार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का भी रिवाज था, ये आपको ध्यान रखना है। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, जो मोठड़े की पगड़ी है, मोठड़े की पगड़ी कब पहनेंगे? शादी में। कब पहनेंगे? शादी के मौके पे, शादी के मौके पर, ये ध्यान रखना आपको। जो मोठड़े की पगड़ी है वो शादी के मौके पे पहनी जाएगी। उसके बाद में लेहरिया, जो लेहरिया है, लेहरिया वाली जो पगड़ी है वो पहनी जाएगी सावन के महीने में, ये आपको ध्यान रखना है। मोठड़े की पगड़ी शादी में और लेहरिया की जो पगड़ी है वो सावन के महीने में। दशहरे के महीने में, दशहरे के मौके पर मंदिल रंग की मंदिल पगड़ी पहनी जाएगी। और फिर है फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, होली पर काम लेते हैं। जो होली है, होली के मौके पर कौन सी पगड़ी पहनेंगे? फूल पत्ती और छपाई वाली पगड़ी होली पे पहनी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये देख लो, जो मोठड़े की पगड़ी है वो कब पहनी जा रही है? मोठड़े की पगड़ी शादी के मौके पर। फिर लेहरिया की जो पगड़ी है वो सावन के महीने में। और दशहरे पे कौन सी? मंदिल रंग की पगड़ी पहनी जाएगी। उसके बाद में जो होली है, होली के मौके पर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सिरपेंच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हैं इसके श्रृंगार करने के, पगड़ी के श्रृंगार करने की चीज़ें हैं। तुर्रे के बाद में है सिरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग पगड़ी को अधिक सुंदर बनाने के लिए, पगड़ी को अधिक चमकीली बनाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो चीरा और फेटा भी बांधते थे। जो पैसे वाले लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो एक तो पगड़ी के साथ में क्या बांधते थे? चीरा और दूसरा फेंटा, ये आपको ध्यान रखना है। अधिक सुंदर दिखने के लिए ये पगड़ी के साथ में और चीरा और फेंटा और भी बांधा जाता है। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह आपको ध्यान ही है कि पगड़ी एक इज्जत का और एक लाज की चीज़ होती है। पगड़ी का अपने वस्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में ये कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। जब कोई लोग किसी को कुछ काम करवाना होता है या फिर कुछ कहना होता है तो यही कहते हैं कि आप मेरी पगड़ी की लाज रखना, आप ये काम कर देना। तो इस चीज़ से अपन को पता पड़ रहा है कि इस पगड़ी का अपने वस्त्रों में क्या स्थान है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जो पगड़ी पहनता है इसका मतलब है कि ये बड़ा सीनियर आदमी है, बड़ा अनुभवी आदमी है और पगड़ी तेज धूप से अपने सिर की रक्षा भी करती है। और पगड़ी पहनने से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, समाज में उसकी क्या स्थिति है, समाज में उसका क्या महत्व है, ये भी पता पड़ता है और धार्मिक भावना को भी व्यक्त किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाहादि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा भी आज विद्यमान है। आपने देखा होगा कि यदि कभी कोई सम्मान समारोह होता है तो उसमें सबसे पहले पगड़ी ही पहनाई जाती है। सम्मान समारोह में कहते हैं कि पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे, या आपने कहीं देखा होगा। या फिर कई शादी समारोह में होता तो सापा देने की, पगड़ी को अपनी सामान्य लैंग्वेज में सापा कहते हैं, अपन सापा देकर अगले आदमी का सम्मान करते हैं। तो पगड़ी इस प्रकार से अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। अंगरखी, जो अंगरखी है, अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। जो अंगरखी है, जो सामान्य जन का पहनावा थे, हर लोग पहनते थे, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे इसमें चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ और इसको विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाए जाने लगा, यानी कि इसका ढांचा
लोगों के अनुसार, लोगों के शरीर के अनुसार, लोगों की आवश्यकता के अनुसार इसको अंगरखी को चेंज करने लगेगी। जिन्हें तन सुख दुतई, ये इसके नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तन सुख दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगड़ो आदि, ये आपको ध्यान रखना है। दुतई, गाबा, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगड़ा, ये किसके नाम है? ये हैं अंगरखी के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कोई भी नाम आ सकता है और पूछ जाएगा कि ये किसके नाम है? ये नाम है अंगरखी के, आपको ध्यान रखना है। सर्दी के मौसम में इसमें रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंधों पर खेस, शॉल, पामड़ी डाल लिए जाते थे। सर्दी से बचाव के लिए कंधों पर क्या करेंगे? खेस को, शॉल को या पामड़ी को रख लेंगे, जैसे सर्दी का एहसास नहीं होगा, सर्दी नहीं लगेगी। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा, जो वेशभूषा है पश्चिमी वेस्टर्न, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपना लिया है। पुरुषों ने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। पेंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला और जोधपुरी कोट अलग ही पहचान और अपना स्थान रखता है। जो अभी सामान्य जन है, राजस्थान के ले लो या पूरे भारत के ले लो, उसमें सभी में पश्चिमी कल्चर का अधिक प्रयोग हुआ है। और आजकल सामान्य जो लोग हैं वो सभी पेंट और कमीज को ज़्यादा पहनने लगे हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में अपना कल्चर विशेष है और यहाँ पे शादी समारोह में बंद गला और जोधपुरी कोट अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में आज की क्लास में अपन ने जो राजस्थान में पुरुषों के परिधान हैं उनको पढ़ लिया है। जो कल की क्लास होगी उसमें जो महिलाओं के जो परिधान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि महिलाओं के कौन कौन से परिधान हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम और अपने यूट्यूब का लिंक पिन कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अधिक से अधिक ज्वाइन करें। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ, क्लास की सूचना और अनेक प्रकार के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आप डालता हूँ, वो आप उनका वहाँ जाकर अध्ययन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।